अकॉर्डिंग टू अ सर्वे सिर्फ 9% लोग एक्टिव बुक रीडर्स हैं, जिसका मतलब है हम इस सिंपल सी हैबिट को गले लगा के 90% लोगों से ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं। थिंक ऑफ योर ब्रेन एज अ मसल। जब हम एक मसल को ट्रेन करना छोड़ देते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है, वो और वेट उठा नहीं सकता। लेकिन जब हम एक मसल को बार बार ट्रेन करते हैं तो वो ग्रो करता है, वो बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, वो और ज़्यादा वेट उठा सकता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब हम उसको इल्म देना बंद कर देंगे तो वो वीक हो जाएगा, उसके पास आइडियाज़ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसको इल्म देंगे तो वो मजबूत हो जाएगा, वो मसल हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, उसके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, उसकी इमेजिनेशन और वाइड हो जाएगी। आज अगर हम लोग अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, इतने पीछे के पीछे वाले से भी पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोग टॉप बिलियनर्स को देखें तो उसमें से कोई भी मजदूरी नहीं करता, वो सब अपने दिमाग से काम लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वेल्थ है वो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। यू आर ऑलवेज ए स्टूडेंट। पहले हमें इस बात पे ईमान लाना है कि हमें सब कुछ नहीं पता। ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में जो हमने सीखना है। लेकिन लेट से अगर मैं कहता हूँ यार मुझे सब कुछ पता है, ये बुक शुक्स बेकार है बिल्कुल, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है जो मुझे चाहिए, इसका मतलब है मेरे इल्म में कहीं ना कहीं कमी है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग एक स्पंज की तरह हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। हम लोग दूसरों की बातें बिल्कुल खामोशी से सुनेंगे, हम लोग उनके आइडियाज एब्सॉर्ब करेंगे। और वैसे भी अक्लमंद बंदा बोलता कम और सुनता ज़्यादा है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलेगा उतने ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो कोई फजूल बात कर जाएगा। अगर हम लोग टॉप एथलीट्स को देखते हैं तो उनमें से सब स्टूडेंट्स हैं। आर्नल्ड, रॉनी कोलमैन या पाकिस्तानी जो अभी ओलंपिक्स में जीत के आए, वो स्टूडेंट हैं और उनके कोचेज हैं, उनके उस्ताद हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट इज योर फर्स्ट स्टेप। देयर इज ऑलवेज योर उस्ताद। अगर हम लोग टॉप पब्लिक फिगर्स को देखते हैं तो उनमें से सबके उस्ताद हैं। जैसे एंड्रू टेट को ले लो, उसके पास एक फिजिक वाला उस्ताद है जो फिजिक में मास्टरी रखता है, जिसका नॉलेज अपने शागिर्द से ज़्यादा है उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में। मौलाना तरीक मसूद को ले लो, उसका भी उस्ताद है। डॉक्टर जाकिर नाइक को ले लो, उसका भी उस्ताद है। और जो भी हम लोग पब्लिक फिगर देखते हैं सबके उस्ताद हैं। कोई भी उस्ताद के बगैर नहीं आगे चल सकता। कोई भी एथलीट देख लो, उन सबके उस्ताद हैं। उस्ताद के बगैर वो उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते, वो मेडल ले ही नहीं सकते हैं। बंदा कहता है यार ये तो सोशल मीडिया को लीड कर रहे हैं, ये इनको उस्तादों की क्या ज़रूरत पड़ती है, सबको उस्तादों की ज़रूरत पड़ जाती है। एक उस्ताद हमारे लिए, जैसे कह लो यार मुझे एक कमरे में उतार दिया, उधर के 7 दरवाजे हैं, अब इनमें से एक दरवाज़ा जन्नत का है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दरवाज़ा जन्नत का है, बाकी जहन्नम। और मेरे साथ उस्ताद को भी उतार दी। अब उस्ताद मुझे उन 6 दरवाज़ों से रोकेगा। उस्ताद का ये काम है कि वो मुझे उन 6 दरवाज़ों से रोकेगा और जन्नत की तरफ भेजेगा। सिंपल एज दैट यार, इससे ज़्यादा सिंपल मैं कर ही नहीं सकता इसको। लेकिन यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कैसे मेंटोर हायर करूँ अपने लिए। यार हमारे पास बुक्स तो है ना, बुक्स में किसी ऑथर का पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। अगर वो पढ़ोगे मैन सर्च ऑफ मीनिंग, उसमें तुम लोगों को समझ आ जाएगी। या एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, पूरी पूरी जिंदगियों का निचोड़ है इनका। वो हमारे मेंटोर्स हैं इस टाइम। चीप या फिर फ्री कह लो एक तरह से। योर वोकेबलरी एंड इंग्लिश। स्कूल में 80% से ज़्यादा हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में। और मज़े की बात बताऊँ, इंग्लिश खुद भी एक सब्जेक्ट है स्कूल में। लेकिन एक और मज़े की बात मैं बताऊँ, हमें इंग्लिश ही नहीं आती स्कूल में। उस दिन मैं और सौराब बैठे बात कर रहे थे यार, वो कहता है यार ये स्कूल में मुश्किल नहीं था, ये बुक्स मुश्किल नहीं थी। मैंने कहा मुश्किल कैसे नहीं थी? कहता अगर हमें सिर्फ इंग्लिश आती होती तो वो चीज़ें मुश्किल नहीं थी। वो जो भी गेज गुज था, खोलने बंद करने वाली चीज़ें थी, ये बायोलॉजी में जो भी चीज़ें थी वो मुश्किल नहीं थी, आसान थी। हमें सिर्फ इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने कहा हाँ यार गल तो सही कह रहा है, वाकई में इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश आती होती तो हमें 50% या उससे भी ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती। अक्सर वो देखा नहीं है,
लड़कों को उर्दू का पेपर बड़ा आसानी से याद हो जाता है। वो कहते हैं यार आज तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उर्दू उनकी कौमी ज़ुबान है, उनको रट्टी भी है वो। इस वजह से वो उर्दू वाले पेपर की इतनी टेंशन नहीं लेते। इसी तरह अगर हमें इंग्लिश भी सिखा देते, बोलना पढ़ना लिखना, हमारी वोकैबलरी ज़्यादा करवा देते, तो हमारे लिए आसानी ना हो जाती। बाकी में हो जाती है, सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। 80% से ज़्यादा हमारा जो सिलेबस है स्कूल में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, वो इंग्लिश में। इंग्लिश हमारी बेस है और हमें वही नहीं आती। तो बुक्स पढ़ के जो तुम लोग का इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा, वो हमारी वोकैबलरी भी इंक्रीज होगी, हमारे पास अल्फाज ज़्यादा आ जाएंगे और हमारी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, जो हमारी बेस है भी। हाउ मच शुड यू रीड? देखो, मैं एक दिन में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पढ़ता हूँ। मेरी कोशिश होती है 2 घंटे पढूँ। अगर मैं 2 घंटे नहीं पढ़ सकता तो 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, और जो आधा घंटा होता है वो कहीं और से मैं इल्म लेने की कोशिश करता हूँ, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तुम लोगों ने अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस नहीं डालना। अभी हम लोग 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट पूरे महीने के लिए पढ़ेंगे, फिर जो उससे अगला महीना होगा आधा घंटा कर लेंगे, फिर ज़्यादा ज़्यादा कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं डालनी है अपने लिए। बस कोई भी टाइम जो फ्लेक्सिबल हो, सुबह स्कूल जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले 15 मिनट बैठ के पढ़ लो, बस काफ़ी है। बहुत टेंशन नहीं डालनी है और पढ़ना पढ़ना है वो वाला सीन नहीं करना, आराम सुकून से बैठ के पढ़ना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह बैठ के ही पढ़ो, के साइड पे होकर, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है। और पढ़ना इस तरह नहीं है कि मोबाइल में PDF डाउनलोड कर लिया पढ़ लिया। मोबाइल में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं, हमारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आते हैं उसमें। हम लोग एक थोड़ा सा खर्चा करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को टीका लगाएंगे और 200-300 रुपये खर्चेंगे किसी बुक पे, और वो बुक डेली हम छत पे ले जाएंगे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाएंगे जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए पढ़ लेंगे, 15 मिनट में 3 या 4 पेजेस पढ़े जाते हैं मेरे ख्याल में। अगर कोई लेंथी बुक है उसके 1-2 ही पढ़े जाते हैं 15 मिनट में। कोई आसान सी बुक उठा लो, ये जो बड़ी मशहूर हुई है एटॉमिक हैबिट या फिर ईगो, इसलिए नहीं, इस तरह की बहुत मुश्किल ना, रोमन वाली ना उठा लेना, उसकी बड़ी मुश्किल मुश्किल लग गई। इस तरह तो उकता जाओगे फिर पढ़ाई से, इस वाली पढ़ाई से। लास्टली, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? अगर जानना है तो इसे क्लिक करो।